क्या आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के हेल्प से आप कैसे खेल सकते हैं? मतलब कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं? खेलने की बातों को बुरा मत मानिएगा। क्या आपको ये पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं और उसका एडवांटेज आपके ट्रेडिंग में भी हो सकता है? क्या आप मार्केट में इतने नए हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये बिगिनर सीरीज है और जो वीडियो है इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के हेल्प से आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, उससे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्या पता आपकी स्ट्रैटेजी में आपको मदद कर दे। आइए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पे ट्रेड लेने की बेसिस पे है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे भी खेल सकते हैं। अगर आपको पता है, आप ब्रेकआउट के बारे में जानते हैं तो फिर तो ठीक है, मतलब सेम, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से आप ब्रेकआउट से खेल सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। मैं बार बार खेलना बोलूंगा, आप उसका बुरा मत मान जाइएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग खेल ही रहे हैं, इसलिए मैं उसको खेलना बोलता हूँ। नॉर्मली ट्रेड ले रहे होते हैं या फिर इसको एक बिजनेस है मेरे लिए, बट मैक्सिमम लोग के लिए ये खेल है, क्योंकि उनको रातों रात अमीर बनना है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। अब मैं आपको जो भी बता रहा हूँ उसको आप सीखने की पर्सपेक्टिव में ले। जो भी स्टॉक का मैं चर्चा करूंगा इसमें, जो एग्जाम्पल के थ्रू होगा, एग्जाम्पल के रूप में होगा, उसको आप कुछ जाके खरीद मत लीजिएगा, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें। ध्यान रहे कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। तो मैं जो बता रहा हूँ, जो मुझे थोड़ी मोड़ी आती है, जो मैं कोशिश करता हूँ सीखने का, वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है दोस्त, मुझे जो आता है वो मैं सच बोलता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ। डर उनको लगता है जो झूठ बोलते हैं, उनको क्या डरना जो झूठ नहीं बोलते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे बिगिनर सीरीज में ये सब वीडियोज नहीं देखे हैं, आप जाके देखना चाहिए। सीरीज में हम काफी वीडियोज लेके आए हैं। हम बैक टू बैक जो लास्ट तीन वीडियो है बिगिनर सीरीज का, जो लास्ट तीन वीडियो है इस सीरीज का, जो अभी के रूप में है, सपोर्ट पे होगा सपोर्ट क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस पे होगा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल और फ्लिप जोन, ये सारे वीडियोज आपको मिल गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट के बेसिस पे या रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। एक बार अगर इस चीज को सीख जाइएगा तो आपका आधा गेम आसान है, आधा फील्ड आसान है, आधा काम आपका आसान हो जाएगा। ध्यान रहे, ये हमेशा कुछ भी काम नहीं करता, देयर नथिंग कॉल्ड 100%। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% या 40% के आसपास होती है। बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से है, अगर आपका साइकोलॉजी अच्छे से है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं चीज़ों को लेके, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस किया है, तो फिर ये स्ट्रैटेजी के थ्रू भी आप पैसा बना सकते हैं। हम इसको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। बहुत लोग सिंपल यही खेल के भी करते हैं और पैसा बनाते हैं। आई नो मेनी, आप मेरे को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिन्होंने ये चीज़ करके थोड़े मोड़े पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इस वीडियो में बहुत बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया था सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा जोन जहां से चीजें बाउंस करती हैं, समझाया है, आप जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा चीज जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आता है। ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बताया फ्लिप जोन क्या होता है। जो चीज, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस था, अगर ये ब्रेक हो गया तो बाद में ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज मैंने आपको तीन अलग वीडियो में बता दिए हैं। इनके एग्जांपल्स भी आपको दिखाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देखिए। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे खेलते कैसे। देखिए, सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, तो सपोर्ट जो होता है, अगर सपोर्ट टूटेगा इसका क्या मतलब है, मैंने आपको क्लियरली समझाया कि सपोर्ट का टूटने का मतलब है कि यहाँ पे जो बायर्स अवेलेबल थे, जो इसको होल्ड करवा रहे थे, वो अब कमजोर हो गए हैं और प्राइस नीचे जा सकती है। तो सपोर्ट टूटने का मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगी। इसका मतलब अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपके लिए सपोर्ट टूटना काम आ सकता है, या फिर अगर आप नॉर्मल सिर्फ लॉन्ग ओनली प्लेयर हैं, जो बस हम जैसे कैश प्लेयर हैं, तो कोई भी सपोर्ट टूटने का मतलब है कि आपको अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट टूटने का बहुत क्लियर मतलब है कि उस स्टॉक का, जो भी स्टॉक का सपोर्ट टूट रहा है, उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब सपोर्ट भी टूटता है वो तब भी रुके रहते हैं स्टॉक में और निकलते नहीं है। आप वो गलती ना करें, अगर वो गलती कीजिएगा पैसा हारिएगा, सिंपल। अब आते हैं रेजिस्टेंस की बात। रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, इसका बहुत क्लियर मतलब है कि प्राइस के यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए कोई भी जो ब्रेकआउट ट्रेड होता है या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होता है, वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही होता है। तो अगर एक रेजिस्टेंस टूटता है, इसका मतलब है कि यहाँ जो सेलर्स थे अवेलेबल, जो रोक रहे थे प्राइस को ऊपर जाने से, वो अब कमजोर हो गए हैं
और जो बंदा इसको लेके ऊपर जा रहा है, जो बायर है उसको जो लेके ऊपर जा रहा है, अब वो ऊपर लेके जा सकता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। ध्यान रहे मेरे स्टेटमेंट को अगर ध्यान से सुनिएगा, मैं जा सकती है जा सकता है मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ जाएगा ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग ये गलती करते हैं कि वो ये मान के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं चार्ट्स पर। आपके सामने जो चार्ट है ये रिलायंस का चार्ट है, नॉर्मल एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। अब एज्यूम कर लीजिए कि प्राइस कहीं यहाँ पे था, एज्यूम कर लीजिए प्राइस इस जगह पे था, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्राइस था और मैं कैंडल को चेंज करके यहाँ तक पहुंचा देता हूँ, भूल जाइए कि ये कुछ भी है, मैं रिप्ले ले जा रहा हूँ। अब अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो रेजिस्टेंस ये आपको दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये जो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे प्राइस को रिजेक्ट करके प्राइस को नीचे भेजा और फिर प्राइस बाउंस करके ऊपर आ रही है, इसका क्या मतलब है? मैं इस लाइन को हटा देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। इसका मतलब है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हो सकता है कि जो रिलायंस इस केस में है वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर जाने के चांसेस होंगे। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब एक क्वेश्चन है। आंसर कब मिलेगा? जब होगा। किसी को भी 100% नहीं पता क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है, जितना उसके होने के चांसेस है उतना उसके नहीं होने के चांसेस। ठीक है, सो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो प्राइस ऊपर जा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। प्राइस आया, ऊपर टच नहीं किया, रिजेक्ट होकर नीचे आया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और आप देखिए कैंडल अब टच कर रहा है इस जोन को, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया है। और अगले दिन आप देखिए कि ये रेड कैंडल बन गया, क्योंकि यहाँ जो सेलर है वो अभी भी एक्टिव है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे फिर से कोशिश किया, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा, फिर से देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। मतलब एक बार में ये रेजिस्टेंस आसानी से नहीं टूट रहा है। अब क्या हुआ? फिर से रिजेक्ट, फिर से कोशिश, रिजेक्शन, फिर से कोशिश, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हमने टेस्ट किया है लेकिन इस जोन को हम ब्रेक नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये जो कैंडल था ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल था, जो कि इस रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से ब्रेक कर दिया। अगर आप वॉल्यूम भी जाके चेक करिएगा तो मैं अगर आपको वॉल्यूम कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में वॉल्यूम थोड़ा ठीक ठाक ही है, कोई बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है। अब इसको मैं नॉर्मल कैंडल में ले जाता हूँ तो यहाँ पे अच्छे से ब्रेक किया। दिस इज वेयर ये आपकी एंट्री हो सकती है अगर आप ब्रेकआउट खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही स्ट्रैटेजी बना लीजिए, बट अगर आप इसको शिद्दत से यूज कीजिएगा तो ये भी काम करता है। तो आप यहाँ पे अगले दिन आ सकते हैं और इसके ऊपर की प्राइस पे खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कंफर्म क्लोजिंग दे दिया। स्टॉप लॉस आप रिस्क के हिसाब से रख सकते हैं। कुछ नहीं पता आपको तो एक बेसिक ले लीजिए, अपने एंट्री से 8-9% के आसपास स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत तरीके हैं स्टॉप लॉस रखने के, वो कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। और फिर स्टॉप लॉस ला के खेलिए। फिर क्या होगा? हुआ क्या आप देखिए, अगले दिन मार्केट ऊपर चला गया ऑलमोस्ट 2.63%। ये आपको और कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ मार्केट आपके फेवर में जा रहा है। और फिर ये चीज ऊपर जाता गया, बैक टू बैक जाता गया, और सुनो लेटर आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने बहुत अच्छा मूव दिया है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ रिप्ले को, और आप देखिएगा कि यहाँ से ऊपर यहाँ आ गया। अब वापस से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली रेजिस्टेंस बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाए। अब अभी के टाइम पे इसकी प्राइस 2930 है, 3000 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है, 3000 को ब्रेक करेगा तो हो सकता है ऊपर जाए। ध्यान रहे जा सकता है, मैं कोई आपको टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं जाने की प्रोबेबिलिटी है, जाएगा कि नहीं वक्त बताएगा। ठीक है, तो ऐसे आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री को ले सकते हैं। मैंने एक स्कैन का वीडियो बनाया था ब्रेकआउट स्कैन का, आप उस पर खेल सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल और दिखाता हूँ। निफ्टी क्यों? बिकॉज बहुत लोग निफ्टी देखते हैं। अब अज्यूम कर लीजिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ रिप्ले करके। अब देख लीजिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे कोशिश किया लेकिन फेल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ फेल हुआ, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले वीडियो में सिखाया था, प्लस मैंने फ्लिप जोन वाले वीडियो में भी सिखाया था। अब क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है तो प्राइसेस के चांसेस होंगे ऊपर जाने के। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे भाई जहां पे हो गया वहां पे आप दिखा रहे हो। दोस्त मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। फेक होगा, फेक ब्रेकआउट होगा, जो इस केस में हुआ तो ऑब्वियस आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, मैंने क्लियरली बोला है आपको। तो स्टॉप लॉस तो उसी के लिए हम लगाते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी है उसकी, जितना चांसेस ऊपर जाने के उतना ही चांसेस नहीं जाने के, ये भी मैं बोल रहा हूँ। तो आप अगर ये कहिएगा कि भाई आप तो पास्ट एग्जाम्पल को दिखा रहे हो, दोस्त इनफ रिकॉर्ड्स पड़े हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे मैंने चार्ट तो वीक शेयर किया, वहां पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हमने खरीदा है और प्राइस उसके बाद ऊपर गया। तो मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग का भी एग्जांपल बतेरे दे चुका हूं आपके सामने, ये मैं सिखाने के लिए आपको कर रहा हूं।
बाकी बोलना तो बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है। अब क्या होता है आगे देखिए, आगे आया, टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और ये कैंडल 1.014% का है। निफ्टी के लिए 1.04% काफी बड़ा मूव होता है। सो अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कंफर्मेशन कैंडल अगले दिन मिल गया कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, जो हमें क्लियर दिख रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से जाना चाहता है, जा सकता है, ध्यान रहे, जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं पता, कोशिश है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप ऑब्वियस है 7-8% नहीं लगा सकते हैं, आप कोई स्विंग लो देख के कर सकते हैं उसके हिसाब से। हुआ क्या उसके बाद हुआ यही कि निफ्टी बैक टू बैक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद देखिए कितना एग्रेसिवली ऊपर गया। तो ध्यान रहे इस चीज का कि कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसके बाद काफी तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर तेजी से वो ऊपर नहीं जा रहा है इसका मतलब वो पावर उसमें कमी है, मतलब वो उतना स्ट्रांग इनफ नहीं है। अगर तेजी से जा रहा है इसका मतलब वो स्ट्रांग इनफ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे आप एक ब्रेकआउट को खेल सकते हैं। सपोर्ट की बात कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो सपोर्ट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोर्ट टूटता है तो आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे मैं रिप्ले करके यहाँ पे ले जाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया, क्लियरली आपको दिख रहा है। इसका सपोर्ट जोन कहाँ पे, एक अच्छा सपोर्ट जोन इसका यहाँ पे, जो आपको ये जोन दिख रहा है जहां से हम बाउंस किए थे और बाद में ये भी सपोर्ट जोन बन गया। इसका क्या मतलब है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि निफ्टी बेयरिश हो सकती है। बेयरिश होगी मतलब या रिट्रेसमेंट होगी, कुछ भी होगी, बट हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है क्योंकि अब वो गिर रहा है। हुआ क्या आगे, आगे क्या हुआ देखिए, टच किया, कोशिश कर रहा है, टच किया और बूम से इसको ब्रेक कर, ये कंफर्म हमें दिखा रहा है कि अब ये नीचे जाना चाहता है, ऊपर जाने के सेटअप में नहीं। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट रहा है। तो जो लोग शॉर्ट करते हैं या फिर जो खाली जो शॉर्ट करते हैं वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ ऑप्शंस के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को ऑप्शन से दूर रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आप नए हैं, ऑप्शन से बिल्कुल दूर रहिए। लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आप खेल सकते हैं, बहुत लोग खेलते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में एग्रेसिव थे तो इस पॉइंट पे टाइम पे आपको अपना पोजीशन हल्का करना पड़ेगा। अगर अभी भी आप एग्रेसिव खेल रहे हैं तो दोस्त फिर आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ आप अपने सामने देख सकते हैं कि मार्केट उसके बाद नीचे गई, ठीक है। इसी को हम रिटेस्ट बोलते हैं। देखिए ये एक प्रॉपर रिटेस्ट भी है। आप अगर फ्लिप जोन वाले वीडियो में जाके देखिएगा तो मैंने बोला भी था कि जो चीज सपोर्ट होती है वो टूटती है, बाद में रेजिस्टेंस होती है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पर तो एग्जैक्टली ऐसे भी खेलते हैं। बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, बहुत लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं, करने वाले अपने अपने तरीके से ढूंढ। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत बेसिक सा स्ट्रैटेजी दिखा रहा था। बेसिक भी है लेकिन बहुत काम भी करता है, और मेरा हमेशा मानना है कि बेसिक चीजें ज्यादा काम करती है। वो कहते हैं ना, इफ आई वॉन्ट टू इम्प्रेस समवन आई विल कीप इट कॉम्प्लिकेटेड, इफ आई हैव टू हेल्प समवन आई विल कीप इट सिंपल। मुझे आपकी मदद करनी है इसलिए मैं सिंपल रख रहा हूँ। मुझे अगर आपको इम्प्रेस करना होता तो मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा होता, ठीक है। तो यही है, ऐसे ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को लगा के ट्रेड लेते हैं, खेल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा आंख बैठाइएगा उतना ज़्यादा आपके काम आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, नहीं मिलता है जब हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।